आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। आज मैं आपको एमसीबी आइसोलेटर के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। सभी जानते हैं कि जो हमारी एमसीबी होती है, आइसोलेटर होते हैं, ये सारे के सारे हमें क्या ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं। सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। देख सकते हैं जैसे मेरे पास में ये 4 पोल का आइसोलेटर है, उसके बाद ये 2 पोल का आइसोलेटर है, उसके बाद में मेरे पास एक ये सिंगल पोल की एमसीबी है और एक सिंगल पोल की एमसीबी ये भी है, देख सकते हैं। अब इसी में एक डिफरेंस बताना है जो आज तक बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उसी बात पे आप आज चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारी एमसीबी है। इसके अंदर हमें 2 प्रोटेक्शन मिलती है, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलती है, यहाँ पर हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है, उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन मिलती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में हमारी ये कॉइल होती है, ये एनर्जाइज्ड होकर के क्या करती है, मैग्नेट बनाती है। मैग्नेट बना करके इसके अंदर से एक पिन निकलती है। मैं आपको पिन दिखा भी देता हूँ। देखिए, फ़िलहाल कोई पिन नज़र नहीं आ रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। पर जैसे ही मैं इसको, एक सेकंड, अभी फ़िलहाल कोई पिन नज़र नहीं आ रही है, पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करता हूँ, ये देखिए, ये अभी एक पिन दिखाई दी आपको, यहाँ पर ये आई है पिन, ठीक है। और जैसे मैं इसको सीधा वापस कर दूँगा, ये अंदर चली गई, ठीक है। तो ये जो पिन होती है, जिस टाइम पे शॉर्ट सर्किट करंट आती है, तो शॉर्ट सर्किट करंट आने से क्या होता है, इसके अंदर फुल करंट फ्लो होती है, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर ये पिन है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, अभी यहाँ पे कोई पिन नहीं है बीच में। देखिए, ये हमारा प्लंजर है, मैकेनिकल प्लंजर है, और ये हमारी कॉइल है, इसके बीच में कुछ नहीं है फ़िलहाल। पर जैसे ही मैं इसको हल्का सा टेढ़ा करता हूँ, ये देखिए, ये पिन आ गई, ठीक है। तो ये पिन क्या होती है, जिस टाइम पे ओवरलोड हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो होता है। और जैसे ही फ्लो होता है तो क्या होता है, ये कॉइल हमारी मैग्नेट बनाती है, जिससे ये जो इसके अंदर पिन लगी हुई है, ये पिन क्या करती है, बहुत फोर्स के साथ में आकर इससे टकराती है, और जिससे इसके मैकेनिकल अरेंजमेंट को नीचे की साइड में डाउन कर देती है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलती है। ये हमारा क्या पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है आर्क रिड्यूसर या आर्क एब्जॉर्बर, ठीक है। ये क्या काम करता है, जिस टाइम पे आप आइसोलेटर को ऑन करते हैं और लोड आपका चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा जाती है, तो स्पार्किंग वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो उस स्पार्किंग को ये क्या करता है, आर्क ऑब्जर्वर उसको एब्जॉर्व करता है। किस तरीके से करता है, इसमें हमने क्या किया है, कॉपर की प्लेटें लगा रखी है कुछ डिस्टेंस पर, जिनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जिस टाइम पे करंट इसमें से आर्क पैदा होती है, तो क्या होता है, वो आर्क, क्योंकि आर्क होता क्या है, जिस टाइम पे आपकी जो एयर होती है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, तो उसमें आर्क जनरेट होती है। तो जिस टाइम पे हमारी ये पत्तियाँ लगी रहती है, तो क्या होता है, आर्क इधर से इस साइड में जंप करती है, इधर से इस साइड जंप करती है, तो हमारी जो आर्क है वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती, क्योंकि इन सब के बीच में गैप है। तो जिस वजह से जो आर्क होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब ये तो थी नॉर्मल बात, सभी जानते हैं कि भैया ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एमसीबी। पर क्या हम इसकी करंट को लिमिट कर सकते हैं, मतलब मान लो ओवरलोड कंडीशन में 1 एम्पियर की करंट जा रही थी, और 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाने पे ये क्या हो रहा था, ट्रिप कर जा रही थी। तो हम क्या इसकी करंट की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं कि जो हमारी एमसीबी तो सेम रहे, पर हमारी जो करंट है उसकी रेंज बढ़ जाए? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, वही चीज़ मैं दिखाने के लिए आज आपको ये 4 तरीके के आइसोलेटर मैंने रखे हुए आपके सामने। ये एमसीबी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पिन दिखाई दे रही है साइड में, जो इसके साथ में एक स्क्रू की तरह लगी हुई है यहाँ पे। ये क्या काम करती है, जब भी आपको किसी एमसीबी आइसोलेटर की ओवरलोड की लिमिट को बढ़ाना होता है, तो आप इस नॉब को धीरे धीरे टाइट करके क्या करते हो, जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप इसके अंदर यूज़ की जाती है उसको एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी एमसीबी तो यही रहेगी, पर ओवरलोड की जो करंट की प्रोटेक्शन होती है वो हमारी बढ़ जाती है,
मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें आपको एक पिन टाइप की दिखाई दे रही है। इसको रोटेट करा करके आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट करा करके आप MCB आइसोलेटर की जो करंट की ओवरलोड रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। शायद आपको लग रहा हो कि ये तो ऐसे ही बता दिया, ठीक है, नहीं बढ़ा सकते, पर ध्यान रखना ये जो हमें नॉब दी है इससे आप क्या कर सकते हो, इसको टाइट करके आप क्या कर सकते हो। देखो अब आपकी क्लियर नज़र आ रही होगी। इस नॉब को आपको घुमाना है, नोज प्लायर की सहायता से घुमाया जाता है, ठीक है, नोज प्लायर की सहायता से आपको इसको घुमाना है और घुमा करके जो इसकी ओवरलोड की रेटिंग है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये मेरी एक MCB है, इसके अंदर आपको दिखाई दिया ये, ठीक। अब मैं दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरी दूसरी MCB, शायद उसमें कि भाई आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही दिखा दिया है वो, ठीक है। अब मैंने दूसरी MCB ले ली, ठीक है, देख सकते हैं ये मेरी दूसरी MCB है। क्या इसके अंदर भी वो चीज़ दी गई होगी? बिल्कुल दी गई है। कहाँ दी गई है? तो वो दे रखी है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे आप रोटेट करा करके करंट की लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी वाली MCB में मैंने आपको दिखाया है, शायद दो में गलत हो सकता है। अब मैं आपको आइसोलेटर के अंदर भी दिखाता हूँ। ये मेरा आइसोलेटर डबल पोल का, ठीक है, शायद इसके अंदर भी हो, तो ढूंढना है कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे देखें, हमने इसको सीधा कर लिया है और इस तरीके से ऐसे घुमा करके देखें इसको, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एलन की वाले नट दिए हैं, एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है। आप इनको एडजस्ट करके ओवरलोड प्रोटेक्शन की रेंज को बढ़ा सकते हो। ये इसीलिए दिया जाता है कि आप ओवरलोड जो प्रोटेक्शन होती है उसकी करंट की रेंज को बढ़ा सको, ठीक है। जबकि मैं आपको दूसरी साइड में दिखाना चाहूँगा अगर इसी आइसोलेटर के, तो इस साइड में आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिया है, ठीक है। पर इसकी करंट को रेंज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं स्क्रू, जिसे आप टाइट करके जो आपकी ओवरलोड करंट की रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसा ही ये मेरा 4 पोल का आइसोलेटर है, ठीक है, देख सकते हैं 4 पोल का आइसोलेटर है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। देखिए इसमें यहाँ पे 4 पोल हैं, तो आपको 4 पोल के लिए अलग अलग दिया जा रहा है। ये देखिए, ये चारों क्या करोगे आप, इन चारों को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट करके आप जो इसके अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी सी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दिखाई है। इसमें भी है, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पर इस साइड में अगर आप देखोगे, इस साइड में कुछ नहीं है, तो क्योंकि हमारी बाईमेटेलिक नीचे वाले पोल पे लगी रहती है। ये मेरा आइसोलेटर इस तरीके से, मैं इसको ऐसे ऑन करूँगा, ठीक है, तो यानी कि इसको मैं कैसे ऑन करूँगा, ऐसे ऑन करूँगा, तो ये मेरा आउट वाला जो आउटपुट वाला पोल होता है ये होता है, और इनपुट वाला पोल मेरा ये होता है। तो इनपुट की साइड में ही ये आपको दी जाती है, देख सकते हैं आइसोलेटर के अंदर ये रही, ठीक है, 4 पोल का आइसोलेटर है। MCB के अंदर मैंने आपको दिखा दिया इनपुट कहाँ है इसकी, इनपुट ऐसे है ये, क्योंकि इसको आप ऐसे ऑन करोगे, ठीक है, तो इनपुट ये रही। तो इसकी इनपुट में भी देखिए ये रहा, देख सकते हैं इनपुट में ये दे रखा है करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए। ये मेरा आइसोलेटर है, ठीक है, इसको आइसोलेटर को मैं ऐसे ऑन करूँगा, ये ऑन हो गया, ठीक है, और ऐसे ऑफ होगा ये। तो इसमें भी इनपुट की साइड में ही दिया है, देख सकते हैं ये भी इनपुट की साइड में ही दिया है। तो ध्यान रखना, जो MCB के अंदर OLR लगी रहती है वो किधर होती है हमारी, ये मेरी MCB है, ऑफ पोजीशन पर है, तो ये रहा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी OLR होती है, सबसे पहले करंट कहाँ पे जाती है, OLR के अंदर जाती है। OLR से जाने के बाद में जो कोयल हम यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर जाती है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस था, मुझसे पूछा था कि ये किस लिए दिए जाते हैं ये, तो ध्यान रखना, जो हमारा आइसोलेटर हो गया, MCB हो गया, सब कुछ जितने भी होंगे आपके, ठीक है, सब के अंदर आपको करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए, यानी कि ओवरलोड करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट दिए जाते हैं। इनको टाइट करके आप क्या कर सकते हैं, ओवर करंट की जो रेंज होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि नई जानकारी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।